अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो बेटा जी, स्मार्ट सिलेबस की वजह से हम लोग जो 1.3 एक्सरसाइज को पहले रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, बट अब तो आपका ये सिलेबस शामिल है। सो इसलिए हमें जो है 1.3 की तरफ आना पड़ेगा। सो इस एक्सरसाइज में जो रियल नंबर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में जो बेटा बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ही आ जाते हैं। वो कह रहा है जी, हमारे पास कोई से 3 मुसलसल अदाद हैं जिनका सम जो है मजमुआ जो है 42 होता है। तो वो नंबर्स हमारे पास क्या होंगे ये हमने जी बताना है। तो बेटा जी, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं बच्चे वो यहाँ पे लिखेंगे लेट। ठीक है, चल नहीं रही पेंसिल, इसको ज़रा साइड पे करते हैं। तो लिखेंगे जी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं लेट द नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया अदाद। अब यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हो रहा है थ्री कंसेक्टिव। ठीक है, जो है नंबर्स। अब कंसेक्टिव जो है मुसलसल जो है, या फिर बात कर ले मुसलसल की, तो वो होगा बेटा जी एक एक्स, दूसरा फिर एक्स प्लस वन, उससे अगला एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो ये तीन हमारे पास बेटा जी जो है मुसलसल अदाद होंगे। अब अगर हम बात करें तो शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। कंडीशन उसने हमें बताई हुई है कि अगर इन सब को हम लोग बेटा ऐड करें तो हमारे पास जो है 42 आता है। ठीक है, मतलब कि एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू कितना आता है जी 42 आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें तो बेटा जी एक एक्स, दो एक्स और यहाँ पे हो जाएंगे टोटल हमारे पास 3x, और दो के अंदर एक को जमा करें 2 + 1 तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3। 42 ऐसे आ गया। अब 3 यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके किसका होगा जी, माइनस का हो जाएगा। और 42 में से बेटा जब 3 को माइनस करोगे तो आएंगे 39, और 3 इधर मल्टी हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा जी, डिवाइड। सो कट करोगे, 3 वन ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो x इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद बात होगी बेटा जी सेकंड नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकंड नंबर, दूसरा अदद। तो सेकंड नंबर हमने क्या लिया, लेट किया था x प्लस वन। इस x की जगह पे बेटा आपने ये 13 पुट कर देना। तो x प्लस वन, x की जगह पे 13 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास आ गया जी हमारे पास सेकंड नंबर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे पास कौन सा जी, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर देखें तो हमने x प्लस टू लेट किया हुआ है, तो सिंपल बेटा जी हमारे पास हो जाएगा x प्लस टू। एक्स की जगह पे 13 + 2 तो आंसर आएगा 15। तो हमारे पास बेटा जी वो नंबर्स होंगे कौन कौन से, 13, 14 एंड 15। ठीक है, 13 होगा, 14 होगा और 15 होंगे। ये वो नंबर्स हैं बेटा जिनका जो है सम अगर हम लें तो कितना आता है, 42 आता है। अब चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में अगर हम देखें तो हमसे बेटा जी उसने डिमांड क्या की है कि हमारे पास एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल जो कि सामने नज़र आ रही है, जिसमें ए सी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, और इसका जो एरिया है 1 + 15 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। हमने यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए बी ये लेंथ फाइंड करनी है, और वो फाइंड करने के बाद जो है हमने इसको कंपेयर करके यहाँ से ए और बी का आंसर भी निकालना है। तो कहानी कुछ ऐसे है, अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए सी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ए बी मालूम करके फिर वहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला यूज़ होगा जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, जो कि हमारे पास होता है 1/2 बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जो परपेंडिकुलर के साथ। अब इसमें हम लोगों ने बेटा वैल्यूज़ को पुट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला है 1 + 15 स्क्वायर रूट, 1/2। ऐसे ए सी की बात करें तो ये रहा 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। ए भी हमने मालूम करना है, तो ये जैसे है बेटा हमारा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है,
अब अगली कहानी, ए भी फाइंड करना है, तो 2 इधर डिवाइड और उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टी और इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब ए भी मालूम करना है तो इसको इस साइड पे ले आए आप लोग। अब ये सवाल बन चुका है बेटा आपका सेम सेम 1.2 के जैसा। इस जो डिनोमिनेटर में चीज़ है इसका कॉन्जुगेट आपने लेना है, उससे आपने ऊपर भी और बेटा नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है आपने तो बहुत आसान सा काम है। 1 को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट ही आने वाला है। 1 को -5 से करेंगे तो -5 स्क्वायर रूट ही आएगा। उसके बाद बेटा जी ये प्लस तो प्लस हो जाएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वैसे ही लिख लो एकदम 15 × 3 लिख लो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, जस्ट हम 1 स्क्वायर रूट लगाएंगे और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ जी, 5 के साथ। डिनोमिनेटर में देखें तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो बेटा जी फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड जो है वैल्यू इसका हम लोगों ने ले लेना है जी स्क्वायर। बेटा जी 2 वैसे आ गया, 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट। अब 15 की यहाँ पे बेटा फैक्टराइजेशन आप लोग कर लें, थोड़ा सा रफ में कर लेते चलो। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, तो 15 की जगह पे हम लोग मज़ीद लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 3। ऐसे ही इस 15 की जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5। अब डिनोमिनेटर में चल रहा है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 - 5। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास कासियो कैलकुलेटर होता है F9 सीरीज़ वाला तो 15 को 3 से ज़रब करके उसका स्क्वायर रूट लेते तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था तो इसलिए हमने इनकी जुड़े फैक्टराइजेशन थोड़ी सी की है। तो बेटा जी 2 वैसे आ गया, 3 स्क्वायर रूट वैसे आ गया, -5 स्क्वायर रूट भी वैसे आएगा। अब ये 3 और ये 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट होके 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा जस्ट 5। अब ये 5 है 5 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल आउट हो जाता है, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा बेटा जस्ट 3। 3 में से 5 गया तो -2, 2 से 2 हमने कर दिया जी कैंसिल आउट। जो है सॉरी 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से करना था, इधर था सॉरी। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 5 से 1 निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे -4 स्क्वायर रूट 3 और -3 स्क्वायर रूट 5 और -5 स्क्वायर रूट 1 5 स्क्वायर रूट। तो 3 के अंदर 1 को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 5। जी तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये प्लस का था, तो ये यहाँ पे एज इट इज़ हमारे पास प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। और 3 स्क्वायर रूट 5 में से एक 5 स्क्वायर रूट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2 स्क्वायर रूट 5, बटे में माइनस वैसे आ जाएगा -1। अब माइनस बेटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास माइनस का। अब अगर हम लोग कंपेयर कर लें सो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी a थी, तो यहाँ से हमारे पास बेटा a का जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4, और b का आंसर जो है वो 5 स्क्वायर रूट के साथ था तो वो निकल के आएगा हमारे पास जो -2। तो यहाँ पे हमारे पास लिटिल बिट मिस्टेक हुई थी, उसको ज़रा देख लीजिएगा, प्लस की मिस्टेक थी थोड़ी सी। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है जी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास कोई, ठीक है सॉरी जी तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेंगे। इसमें हमें उसने एक रेक्टेंगल दे दी है, ठीक है, एक मुस्ततील दे दी है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ ये दे दी है। तो इसकी मदद से हमने जो है इसका रकबा मालूम करना है, और रकबा मालूम करना है इस फॉर्म के अंदर, और फिर वहाँ से हमने a और b की वैल्यू को निकालना है। तो होगा कैसे ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी जाहिर बात है उसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, इसके अंदर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये A B C D कोई नाम देना चाहिए तो दे सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विद जो है विड्थ हो जाएगा। तो लेंथ की बात करें तो हमारे पास जो है आप लोग कंसिडर कर सकते हो जी AB को, और मल्टीप्लाई विद AC कर दें। तो इसमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो
ए बी की बात करें तो 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ए सी की बात करें तो होगा हमारे पास 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पर मल्टीप्लाई से पहले देखें तो ये चीज़ बटे में है, कुछ ऐसा ना हो जाए कि बटा ख़त्म कर लें हम लोग तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये 4 है, क्या 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 2। सबसे पहला काम तो ये करना है, 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट 5 ऐसे आ गया, तो इस 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 2, नीचे 2 स्क्वायर रूट जैसे था वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब कहानी ये है बेटा कि यहाँ पे जो एक 2 है, क्या उसको मैं उसका स्क्वायर रूट लूँ तो उसका स्क्वायर लेने को फ़र्क पड़ेगा? इसको नहीं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके दोबारा से हमारे पास वही 2 बन जाना है। तो इस वाले की जगह मैं इसका स्क्वायर लूँगा, स्क्वायर रूट, और फिर इसका स्क्वायर भी ले लूँगा। तो बेटा एक स्क्वायर रूट से एक ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? बचेगा 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 इंटू सिर्फ एक 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास बचेगा। सो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि हमने जो है बेटा डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन को ख़त्म कर लिया। अब ये हमारे पास आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को 2 से करेंगे तो बेटा 10 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, प्लस 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 5 18 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 बाहर आएगा, सो 18 मल्टीप्लाई विथ 2, जो कि हमारे पास वैसे ही लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पे बेटा जी 18 की आप लोग फैक्टराइजेशन कर लें, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो बेटा यहाँ पे जो है 10 4 स्क्वायर रूट 2 वैसे आ गया, 5 वैसे आ गया। अब 18 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2, और 3 2 टाइम्स आया तो 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 18 की तजी करेंगे तो 2 और 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कर लो, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाता है, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो आप इसको 36 ही अज्यूम करो, ठीक है, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद बेटा आप लोग जो है 10 वैसे ले लो, -4 स्क्वायर रूट 2 को वैसे ले लो। अब देखिए ये बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा सिर्फ 2। ये 2 वैसे 36 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 6। अब ये स्टूडेंट्स जो है 10 हमारे पास वैसे आ गया, -4 स्क्वायर रूट 2 वैसे आ गया, 5 3 ज़ार होता है 15 स्क्वायर रूट 2, 6 2 ज़ार 12। सो 10 से 12 गए तो बचेंगे हमारे पास -2, और 15 से 4 गए तो बचेंगे हमारे पास +11 स्क्वायर रूट 2। तो हमसे उसने क्या कहा था, पहले वाला a है तो यहाँ से a निकल के आएगा हमारे पास -2, और स्क्वायर रूट के साथ हमारा b था तो b निकल के आया हमारे पास 11, ये वाला, ठीक है। सो इस तरह से बेटा ये भी हमारा सवाल हुआ डन। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है जी, दो नंबर्स हैं हमारे पास जिनका सम लें तो 68 आता है, अगर उनका फ़र्क लें, उनका डिफरेंस लें तो वो 22 होता है। वो नंबर्स कौन से हैं ये हम लोगों ने बताना है। तो लिखेंगे सिंपल सबसे, लेट द नंबर, फ़र्ज़ किया दा, ठीक है, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे। तो वो x, और दूसरे वाला हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास क्या है, y। अब जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अब कंडीशन ये कह रहा है जी उन दोनों नंबर्स को जमा करें, मतलब x और y को जमा करें, कितना आता है जी 68 आता है, इक्वेशन 1 का नाम। फिर कह रहा है जी इनका डिफरेंस जो फ़र्क जो है, मतलब कि x माइनस वाई, तो हमारे पास 22 होता है, इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमने वो नंबर्स मालूम करने हैं, हमने यहाँ से x और y की कीमत को मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है, ये ख़त्म क्यों मेरे सामने बार बार आ रही है, मसावात एक को 2 से नफ़ी करने से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो उसको ऊपर लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इक्वल टू 22। बल्कि नफ़ी ना करें, इसको प्लस करें तो ज़्यादा बेस्ट है, जमा करें, ठीक है। तो बेटा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, एक एक्स और ये x कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास 2x, और 68 के अंदर 22 को ऐड करेंगे तो आएगा 90। 2 इधर मल्टी हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा।
तो हमारे पास x का आंसर आएगा बेटा 45। एक नंबर आ चुका है। अब हमें चाहिए दूसरा नंबर। तो x की वैल्यू चाहे 1 में पुट कर लें बेटा, चाहे आप 2 में पुट कर लें। तो इसको हम पुट कर देते हैं 1 में। पुट x इज इक्वल टू 45 इन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे मसावात, एक के अंदर x की कीमत दर्ज करने। इस x की जगह बेटा 45 आ जाएगा, प्लस y वैसे ही 68 वैसे ही। ये प्लस का 45 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा बेटा माइनस का। y इज इक्वल टू हमारे पास 68 में से 45 माइनस करोगे तो आएंगे 23। तो ये हमारे पास जी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास जी, एक जो टीवी रिपोर्टर जो है रिपोर्टिंग कर रहा है, बता रहा है कि टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस में। तो इसको हमने फ़ारेनहाइट के अंदर फाइंड करना है, और आप लोगों की थोड़ी सी आसानी के लिए उसने फार्मूला भी सवाल के अंदर ही दिया हुआ है। एफ जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करने का। एफ इज़ इक्वल टू 9/5 जो है डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो एफ़ की जगह सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर दो, जो कि आएगा 48 प्लस 32। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपने 48 को 9 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करना है और 32 में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो वो आपका आंसर होगा, ये आपने खुद ट्राई कर लेना है आगे, ठीक है। मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ जो 72 ईयर्स है। अगर 6 साल पहले बाप की उम्र जो बेटे की उम्र के 2 टाइम्स है, तो बताएं कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो बिल्कुल आसान सा हलवा मक्खन मलाई है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द एज ऑफ फादर। बाप की उम्र को फ़र्ज़ कर लिया हमने x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी है। बेटे की उम्र को लेट कर लिया हमने y। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों की उम्र को अगर हम ऐड करें, सम करें, तो 72 होता है। सेकंड कंडीशन है बिफोर 6 ईयर, 6 साल पहले की बात हो रही है। 6 साल पहले लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले। तो x माइनस 6 कर दें, y माइनस 6 कर दें, ठीक है, 6 साल पहले। अब क्या था, बाप की उम्र बेटे की उम्र के 2 टाइम्स है। तो बेटे की उम्र के 2 टाइम्स है, तो उसके बाप की उम्र 2 टाइम्स है बेटे की उम्र की। तो हम 2 को लगाएंगे बेटे की उम्र के साथ, ठीक है। अब सिंपल जो है यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2y, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। सो x इज इक्वल टू प्लस का 2y इधर आगे हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 6 से इधर आगे हो जाएगा हमारे पास ये प्लस का। प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास बेटा जी यहाँ पे बचेगा -6। इक्वेशन 2 ऊपर वाली को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे हम लोग। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को ख़त्म करवाते हैं। x को ख़त्म करवाने के लिए हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो बेटा इक्वेशन 1 है हमारे पास, लिखते हैं ज़रा। x प्लस वाई इक्वल टू 72, और दूसरी ये वाली x माइनस 2y इक्वल -6। तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल, 2y और 1y को ऐड करेंगे तो 3y। 72 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बेटा जी 78। तो 3 इधर मल्टी हो रहा है, तो इधर जाके बेटा हमारे पास हो जाएगा ये डिवाइड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। सो y इज इक्वल टू 26। अब ये उसकी मौजूदा उम्र आ चुकी है, हमें चाहिए 6 साल पहले, ठीक है, बिफोर 6 ईयर। तो हम क्या करेंगे, 26 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो अब मौजूदा जो एज है उस लड़के की, उसके बेटे की कितनी है जी, 20 ईयर्स है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा हुआ डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मीरा ने एक खिलौना खरीदा है, ठीक है। वो ख़रीदा है बेटा जी उसने जो है 1500 रुपये का, ठीक है। और फिर उस खिलौने को वो सेल कर देती है 1520 रुपये का। मीरा ने एक खिलौना खरीदा 1500 रुपये का ख़रीदा है, और 1520 रुपये का फ़रोख्त कर दिया। तो उसका मुनाफा फ़ीसद के अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। तो कीमत ख़रीद CP लिख सकते हैं, कीमत फ़रोख्त को SP भी लिख सकते हैं 1520। तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट सबसे पहले फाइंड करते हैं कितनी हुई है। तो बेटा SP में से CP को करेंगे माइनस। SP जो है सेल प्राइस 1520 है, कॉस्ट प्राइस 1500 है। तो कुल मिला के उसको जो है ₹20 का जो है फ़ायदा हुआ है। अब
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा जी प्रॉफिट आ गई। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, जो कि इक्वल होता है कि प्रॉफिट को रखो ऊपर और कॉस्ट प्राइस पे करो डिवाइड, मल्टीप्लाई विद 100%। तो ये फार्मूला होता है। तो प्रॉफिट हुआ है जी कुल मिला के 20 रुपये का, ख़रीदी है जी 1500 रुपये की वो खिलौना जो है, मल्टीप्लाई विद 100%। दो सिफर से दो सिफर कट गए, तो 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 1.33% जो है फीसद में उसको क्या हुआ है जी, फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि तैयब जो है सालाना पैसे कमाता है वो गालिबन 9,60,000 रुपये। स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ लेते हैं। 9,60,000 रुपये। अब उसकी कुछ रकम ऐसी है जिसको हुकूमत माफ़ कर देती है, जो कि है 1,30,000। ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहेंगे इसको। तो अगर 0.75% का अगर टैक्स हो तो बताएं उसको कितने पैसे जो है टैक्स के देने पड़ेंगे। तो उसकी सालाना आमदनी इतनी है। अब हुकूमत की तरफ से जो माफ़ है वो 1,30,000 रुपये है। शरह जो उसकी 0.75% है। अब टैक्स के लिए रकम कितने पैसे जो है टैक्स के लिए होंगे, तो 9,60,000 में से जितने माफ़ हैं उसको माइनस करेंगे तो 8,30,000 रुपये टैक्स पड़ेगा। 8,30,000 रुपये के ऊपर टैक्स पड़ेगा। तो रकम मालूम करनी है टैक्स की, तो 8,30,000 को ज़रब कर देंगे हम लोग जो उसका रेट है 0.75% का मतलब होता है ओवर में 100। दो सिफर से दो सिफर कट हो जाएंगी। तो 830 को आप लोगों ने 8,300 को ज़रब कर देना आप लोगों ने 0.57 के साथ। और ये जो गालबन इसका आंसर आएगा, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, इसका अगर हम आंसर देख लें तो इसका आंसर आएगा बेटा जी जो है 6,225 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह का है कि हमारे पास एक बंदे ने जी, उसके पास पैसे थे 3,75,000 रुपये। अब उसने 14% के हिसाब से जो है पैसे वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो बताएं उसको प्रॉफिट कितनी होगी। तो कुल रकम को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना जो उसका रेट है। कुल रकम है 3,75,000 रुपये, उसका रेट है 14%। 3,75,000 को ज़रब कर देंगे 14%, का मतलब होता है ओवर में 100। दो सिफर से दो सिफर कट कर देंगे हम लोग, तो बेटा जी हमारे पास जो फाइनल पैसे बनेंगे वो बनेंगे 52,500 रुपये। उसका जो है बनेंगे टोटल अमाउंट जो है प्रॉफिट की। तो बेटा ये थी हमारी जो एक्सरसाइज 1.3। आई होप सो कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। कोई मसला मसाइल तो आप ज़रूर पूछें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।